राधे राधे गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो हम आज लेके आए हैं राजस्थान राजगढ़ की एक रियल हॉरर स्टोरी। एक गौरव नाम का लड़का था, उसका काम था मैनेजिंग का। तो वो काफी हर काम के लिए वो बाहर टूर ट्रेवल्स करता रहता था, बहुत दूर दूर जाना उसका काम रहता था। तो वो क्या करता कि कहीं भी जाता तो कहीं भी बस से ट्रैवल करना होता, कभी उसका कार से ट्रैवल्स का रहता था। बट उसके पास कोई पर्सनल अपनी व्हीकल नहीं था जिससे वो ट्रैवल करे, लेकिन उसे घूमना फिरना सब बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन वो जा रहा था, अहमदाबाद जा रहा था घूमने के लिए, मतलब अपने ऑफिस के काम के लिए। तो वो निकल गया, रात के बज रहे थे 9 के समथिंग निकल गया। जब तक वहां के बॉस का फोन आया कि गौरव तुम वापस आओ, तुम्हें राजगढ़ जाना है सीधा। तो उसने कही सर अब राजगढ़, मैं तो यहाँ के लिए निकल गया हूँ। तो सर ने कही कुछ भी नहीं पता मुझे, आपको राजस्थान राजगढ़ में जाना ही होगा, क्योंकि अगर वहां पर अपने बहुत अर्जेंट काम है, अब तुम भी कैसे भी निकलो और मैं भी निकल रहा हूँ। तो उसने कहा यार सर कैसे कैसे जाएंगे, वे तो काफी दूर आ गए यहाँ पर। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, आप जाओ। तो फिर वो जाता है, तो उस उधर के बस स्टैंड से पूछता है कि यहाँ से कोई राजगढ़ के लिए बस है। तो वो कहता है यार राजगढ़ के लिए तो कोई भी बस नहीं है। तो कहता है ठीक है कि राजगढ़ के लिए कोई बस नहीं है तो क्या करे। फिर बैठा परेशान था कि क्या करना है। उस टाइम ना तो कोई कैब चलती थी कि ओला उबेर या फिर कुछ चले, ऐसा कुछ भी नहीं था। और परेशान तो एक अंकल आए पूरे से, तो उनके बेटा कहाँ जाना है। तो उसने कहा कि मुझे तो राजस्थान में राजगढ़ जाना है। तो उसने कही अरे बेटा ये तो कोई टाइम नहीं है, पहली बात तो यहाँ से कोई राजगढ़ के लिए बस नहीं है आपकी। तो उसने कही कि आप ऐसा करो, राजगढ़ के लिए तो कोई बस नहीं, लेकिन आप यहाँ से सीधा बसई जाओ। एक और गांव है उससे पहले पड़ता है छोटा सा गांव बसई, तो वहां से आपको सीधे बस मिल जाएगी। उसने कही थैंक यू अंकल, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बसई के लिए बस पकड़ता हूँ। तो उसने टिकट काउंटर पे गया, तो उसने कहा कि बसई के लिए मेरी टिकट निकाल दो। तो उसकी बसई के लिए टिकट थी, तो 5 मिनट बाद ही बस आ गई बसई जाने के लिए। तो फिर वो बैठा अपने, तो पहुंचा सीधा बसई पहुंचा। तो वहां पे पूछी राजगढ़ के लिए कोई बस है। तो उसने कही बस तो है, एक तो आपको मिलेगी रात के 1:30 बजे बस, और एक है सुबह 3-4 बजे। तो उसने कहा 3-4 बजे तो बहुत लेट हो जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ 1:30 बजे वाली बस में चला जाता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आप 1:30 बजे वाली उसने बस का टिकट ले ली। अब उसने कहा कि 1 घंटे में, उसका कोई टाइम डिसाइड नहीं है कि बस में कब आएगी कब जाएगी। तुम ऐसा करो कि बस स्टेशन पे रहना, नहीं तो आप कभी बस निकल जाए तो आपको दिक्कत होगी। तो उसने कहा ठीक है। वो 10-15 मिनट तो घूमते घूमते परेशान हो गया, क्या करे क्या ना करे। तो उसने सोची चलो चाय की टपरी पे चाय पी ली जाए। तो वो चाय पीने लगा। जब तक घूमते घूमते एक भिखारी आ गया। तो उसने कहा भैया मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, तुम मुझे अपने क्या बोलते हैं चाय पिला दो। तो अच्छा आदमी था, उसने कही चलो चाय पिला देता है। तो फिर उसने भैया से कही कि आप भी अपनी चाय बना दो। तो फिर जो चाय वाले भैया थे वो कह रहे रात में तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने कही मुझे तो राजगढ़ जाना। उनका ऐसे बस स्टैंड पे ऐसे खुलेआम घूमना अच्छी बात नहीं होती। तो उसने कही कि आप भी तो अपनी चाय की दुकान खोल के बैठे। तो उसने कहा ये तो मेरा काम है, मैं अगर नहीं खोलूंगा, आप जैसे ग्राहक नहीं आएंगे तो मेरा कल का कैसे खाना चलेगा। तो उसने कही ठीक है भैया। तो उसने कही कि बस मैं चाय पी के चल जाता हूँ। तो उसने भिखारी को भी चाय पिलाई और अपने चलने लग गया। वो देखता है पीछे मुड़ के कि भिखारी भी उसके साथ साथ आ रहा है। तो गौरव ने इग्नोर मार दिया और वो धीरे धीरे चलने लगा। वो देखता है कि भिखारी साथ आ रहा है, क्यों। उसने कुछ नहीं बोला, वो एक सीट पर जाके बैठ गया। तो भिखारी भी उसके पास बैठ गया। तो भिखारी कह रहा भैया आप कहाँ जा रहे हो। तो उसने उसके तरफ टेढ़े से देखा। तो फिर भी लेकिन ठीक था, मैनेजर अच्छा आदमी था, उसने बात करा। उसने कही कि मैं राजगढ़ जा रहा हूँ। और अच्छा तो कितने बजे वाली बस से बैठेंगे। उनको मैं 1:30 बजे वाली बस है उसमें बैठूंगा। तो उसने कही कि भैया आप मेरी एक बात मानो, तो आप 1:30 बजे वाली बस में मत बैठना। वो उसकी तरफ गौर से देखे कि क्या कह रहा है यार ये। तो उसने कहा भैया आप प्लीज मेरी बात मानो, आप 1:30 बजे वाली बस में नहीं बैठना। तो उसने कही मुझे तो जल्दी जाना है। तो उसने कही कि ठीक है, फिर आपको जैसा अच्छा लगे। मैं तो आपको अपनी तरफ से एक सुझाव दे रहा था, आपने मुझे चाय पी ली, मेरे ऊपर एहसान किया। तो फिर ये कह के भिखारी चला जाता है। थोड़ी देर बाद 1:30 बजते हैं, बस आती है। तो गौरव के माइंड में वही बात घूमती रहती कि भिखारी ने ऐसा क्यों कहा 1:30 बजे वाली बस में मत बैठना, ऐसे ये है वो है। तो अब गौरव के माइंड में चलता रहता है, बस आती पी 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 पी। तो फिर गौरव उस पर बस में चढ़ता है। तो अब कंडक्टर पूछता है भाई साहब कहाँ जाना है। गौरव के माइंड में तो वही बात 1:30 बजे बस में मत बैठना, 1:30 बजे बस में मत बैठना। तो उसने कहा यार, वो घबरा गया कि क्या हुआ। बस में देखता है उसका माहौल उसे अच्छा नहीं लगा, वो उतर जाता है वहां से। तो उतर जाता है थोड़ी दूर, भैया आप बस रुकवा दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। तो बस उठती है तो वो नीचे उतरता है। गौरव नीचे उतरता है तो वो देखता है कि भिखारी उसके पास है। तो वो भिखारी से कहता है कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों कहा कि 1:30 बजे वाली बस में मत बैठना। तो उसने कही कि फिर वो कहता है कि कोई
तुमने मान लिया ना, अच्छी बात है, और अगर तुम्हें नहीं मानना तो अभी बस ज्यादा दूर नहीं गई है, तुम बैठ जाओ। तो कहता है नहीं। फिर वो देखता है उसके पैर की तरफ, उसके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए, हवा में है। तो इतनी लाइटिंग नहीं थी कि वो उतना नोटिस कर पाए कि उसके पैर हवा में है। तो वो कहे कि यार ये पैर कैसे हवा में है। तो बार बार नीचे देखे, फिर उस भिखारी को देखे, नीचे देखे, भिखारी को देखे। भिखारी गए, तुझे बात कोई पल्ले नहीं पड़ेगी, अपने तुम इस बात पे ध्यान मत दो। और ये कह के भिखारी चला जाता है। तो अब गौरव और डर गया उस बस में कि यार ये क्या था क्या नहीं था। अब वो परेशान, तो डर के मारे उसके हाथ पैर भी कांप। वो सीधा फिर उसी चाय के तपले पे गया और बोला कि भाई साहब आपने भिखारी को पहले कभी देखा है क्या, जो अभी चाय पी रहा था मेरे साथ। तो उसने कहा नहीं भाई साहब, मैं तो आज पहली बार देखा इस भिखारी को भी। वो कहता है यार पता नहीं कौन था। मैंने कहा तुम्हारा तो 1:30 बजे की बस थी, तुम बैठे क्यों नहीं। तो वो उससे कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। तो वो कहता कोई बात नहीं, मैं 3 बजे वाली बस आएगी उसमें बैठूंगा। तो वो कहता है ठीक है। वो 1-2 घंटे उस चाय वाले से बात करता है कि तुम इतनी रात भर लगाते हो। रात के सुबह मतलब 6 बजे मेरा बेटा आ जाता है, 6 बजे से वो फिर शाम को करता है, और शाम रात में मैं करता हूँ। फिर जब तक 3 बज जाते बात करते करते। वो चाय वाले का शुक्रिया अदा करता है कि थैंक यू भैया, आपने मेरी टाइम पास करने में, स्पेंड करने में मदद की। फिर वो 3 बजे वाली बस पे बैठ जाता है। लेकिन भिखारी की बात, उसका हवा में पैर, तो वही बात उसके माइंड में घूमती रहती है। वो थोड़ी आगे जाते हैं तो देखते एक बस का पूरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। मतलब वहां के इनफैक्ट बस के कंडक्टर, ड्राइवर, एक भी यात्री एक भी नहीं बचा। तो अब ये देख के तो उसकी गौरव की हालत खराब। तो उसने कहा कि यार, फिर वो बस थी तो ज्यादा देर रुकी नहीं, ये तो यात्री सब हड़बड़ा जाए फिर कुछ है, तो बस अपने यात्रियों को लेकर चली गई। तो अब ये गौरव के माइंड में यही बात आती रही कि यार ये कौन था, तो कौन है जिसने मेरी मदद करी। अब ये वो जाता है तो अपनी बात अपने दोस्त को बताता है। तो ये जो कहानी थी ये है अपने राजस्थान वसई, आपने नाम सुना होगा वहां के बस स्टैंड की। तो रियल स्टोरी है। तो ये बात हमें पहुंचाई गई है गौरव से महेश के द्वारा। आप सोचोगे महेश कौन है, तो ये महेश है जो गौरव का दोस्त का, जिसके घर बस वो राजगढ़ में गया था। तो महेश ने सोची ये बात तो है, तो ये सबको पता चलनी चाहिए। तो ये हमारे कमेंट सेक्शन में आया है, तो इसकी हमने आप तक बात पहुंचाई है। तो थैंक यू, राधे राधे, धन्यवाद। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।